कृष्ण भगवद गीता अध्याय 11 विराट रूप श्लोक नंबर 51 करने जा रहे हैं। विश्व रूप दर्शन के बाद अब अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं? अर्जुन उवाच है। अर्जुन कह रहे हैं कि जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित हूँ और अब मैंने अपनी प्रकट स्थिति प्राप्त कर ली है। अर्जुन ने भगवान के चतुर्भुज रूप के बाद अब 2 हाथों वाला रूप देखा, जिसे देखकर उन्होंने ये बात कही कि अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ। ये अर्जुन उवाच है, यानी ये अर्जुन ने कहा। देखिए, ये जो संपूर्ण भगवत गीता है वह अर्जुन और श्री कृष्ण का डायलॉग फॉर्म में है। इनफैक्ट वर्ल्ड का सबसे सुंदर डायलॉग फॉर्म है ये। अर्जुन कृष्ण के बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, इसीलिए उनके हृदय में यदि कोई भी बात आती है तो वे अपने मित्र कृष्ण को बताते हैं। जब दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को देखा तो उन्हें मोह हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि उनके अंदर क्या हो रहा है। फिर कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिए। जहाँ जहाँ अर्जुन को शंकाएं हुई वहाँ वहाँ उन्होंने प्रश्न किए और इस प्रकार 10वें अध्याय में जब वे पहुंचे तब श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि कैसे मैं महान हूँ, कैसे मैं भगवान हूँ। तो 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं इस चीज को? मैंने आपसे ही सब कुछ सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, पर कैसे आप पूरे ब्रह्मांड में छाए हुए हैं? फिर भगवान ने 11वें अध्याय में अपना विश्व रूप उन्हें दिखाया। जिस समय कृष्ण अपना विश्व रूप दिखा रहे थे उस समय अर्जुन को बहुत भय हुआ, विस्मय हुआ। फिर कृष्ण को अर्जुन ने यह भी बताया कि मुझे तो भय हो रहा है। अब श्री कृष्ण अर्जुन के सामने अपना सौम्य रूप यानी अपने 2 हाथों वाले रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो इस रूप को देखकर अर्जुन अपने मन की स्थिति का फिर वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही देखिए दृश्य है और यहाँ पर देखिए 3 शिक्षाएं हमें मिलती हैं कि भगवान का ये जो रूप है 2 भुजाओं वाला रूप, वह देखकर अर्जुन का मन स्थिर है। तो श्री कृष्ण मूलतः 2 भुजाओं वाले ही हैं। 2 भुजाएं मनुष्य की होती हैं। तो भगवान का भी देखिए ओरिजिनल यही रूप है। तो क्या मनुष्य को भगवान को अपने जैसे बनाए? नहीं नहीं, भगवान ने मनुष्य को अपने रूप में बनाया है। 84 लाख योनियां हैं, सब अलग अलग दिखती हैं, लेकिन इसमें जो ये रूप है वह भगवान ने मनुष्य को दिया, क्योंकि मनुष्य योनि ही भगवत प्राप्ति का रास्ता है। जो भोगों में लगते हैं फिर 84 लाख योनियों में जाकर अलग अलग रूप धारण करते, फिर उसमें जीते। चींटी का जीवन, हाथी का जीवन, बाघ का जीवन, कबूतर का जीवन, सुअर का जीवन, पानी के अंदर कितनी सारी योनियां, हवा में, जमीन के अंदर, इस प्रकार का जीवन मानव जीवन में आकर भगवत प्राप्ति हो सकती है। श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता एज इट इज लिखा कि जो बातें भगवान कह रहे हैं उसे मैंने एज इट इज लिख दिया। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा, मैंने अपनी तरफ से कुछ घटाया नहीं। देखिए, यही एक आचार्य के लक्षण होते हैं। इसी कारण लोगों को इतना आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हुआ। तो श्री कृष्ण का ये जो मनुष्य रूप है ये बहुत बहुत ही दिव्य रूप है और ये सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। ये जो रूप है भगवान का वह नित्य नूतन रहता है, बूढ़ा नहीं होता। कई लोग भगवान को बना देते बूढ़ा सा व्यक्ति, क्योंकि वे बहुत ही पुराने, क्योंकि वे पुराने होते हुए भी नव यौवनम सदैव नवीन रहते हैं। श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं में ये दिखाया। अपने बेटे अनिरुद्ध प्रद्युम्न जब वे 24 साल के उनके पोते हुए तब भी भगवान श्री कृष्ण 125 साल के होते हुए भी बिल्कुल 25 साल के ही देखते थे। कई बार उनकी पत्नी अपने पुत्रों को देखकर कंफ्यूज हो जाती थी कि कहीं कृष्ण तो नहीं आ गए। तो कृष्ण सदैव युवा अवस्था में ही रहते हैं, वो भी क्यों ना, क्योंकि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। कृष्ण का रूप कभी नहीं बदलता, कृष्ण देह नहीं बदलते, उनकी देह आध्यात्मिक होने के कारण सदैव रहता है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें बहीने ने
बाण मार दिया, इससे कृष्ण की मृत्यु हो गई। परंतु यह भी बिल्कुल मनगढ़ंत है। भागवतम में इसका वर्णन आता है कि भगवान अपनी देह के साथ ही गोलोक धाम वापस जाते हैं और बीच बीच में अनेक अनेक लोगों से होते हुए जाते हैं। तो यह बात भी समझने के भगवान का जो सौंदर्य है वह तीनों लोगों को अपने प्रेम में डुबो सकता है। अपने इस रूप से कृष्ण सभी को अपने ओर आकर्षित करते हैं और यह भक्तों का धन है। भगवान की सुंदरता भक्तों की पूंजी है। ये भक्त संसार की सुंदरता में देखिए नहीं फंसते हैं, भगवान की सुंदरता में फंसते हैं। दक्षिण भारत में श्री रामानुजन के एक शिष्य हुए हैं जो पहले एक बहुत बड़े पहलवान हुए थे और वे हमेशा अपनी पत्नी को ही देखते रहते थे। यहाँ तक कि वह जब चलते थे तो उल्टा चलते थे और अपनी पत्नी को ही देखते रहते थे। उनके स्वभाव पर बहुत सारे लोग हंसते थे पर इससे उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब उनके गुरु ने ये देखा तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और बोले कि तुम ये क्या करते हो। तो तब उन्होंने बताया कि आचार्य जी, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है कि मैं कुछ और देखना ही नहीं चाहता। तो उनके गुरु बोले कि मैं इससे सुंदर चीज तुम्हें दिखा दूं। तो वे बोले दिखाइए। तब उनके गुरु ने उनको विष्णु के दर्शन कराए और भगवान की सुंदरता की एक झलक उन्होंने पाली। आचार्य की कृपा से भगवान ने अपने रूप का दर्शन कराया और ये पूरी तरीके से भगवान के भक्त बन गए। तो कहने का अर्थ ये कि भगवान कृष्ण की मधुर मुस्कान, श्री कृष्ण का मधुर रूप, यह सब देखकर सब लोग उनसे आकर्षित हो जाते हैं। गोपियां श्री कृष्ण को देखती हैं तो पलक झपकना भी उन्हें खलता है। तो वे ब्रह्मा जी को पूछती है कि उन्होंने ये पलकें क्यों बनाई। उन्हें ये लगता है कि हमें कृष्ण के दर्शन ही नहीं हो रही जब हम ये पलकें झपकाते हैं। इस प्रकार 6 ऐश्वर्यों से युक्त कृष्ण सारे जगत को अपने अद्भुत सौंदर्य से अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी जो पतिव्रताओं की शिरोमणि है, वह भी श्री कृष्ण की सुंदरता से आकर्षित होकर उनके रास नृत्य में भाग लेने के लिए तप करती रहती हैं। तो यहाँ देखिए हम ये समझ सकते हैं कि भगवान का 2 भुजाओं वाला रूप कितना आकर्षक है। नारायण भी इस रूप से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसी लीला भागवतम में हमें मिलती है। इस रूप को देखकर अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मेरा मन बिल्कुल स्थिर हो गया है और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गया हूँ। देखिए कृष्ण को अर्जुन यहाँ जनार्दन कहते हैं। जनार्दन, जनार्दन शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने भक्तों के कष्टों को दूर करता है। तो कृष्ण ने अर्जुन के सभी कष्टों को दूर कर दिया। और दूसरी बात अर्जुन कहते कि आपके सौम्य रूप को देखकर मैं अपनी चेतना में वापस आ गया हूँ। मुझे ये समझ में आ गया है कि आपकी मेरे ऊपर कितनी कृपा है। मेरी कोई योग्यता या अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी आपने मेरे ऊपर बहुत बहुत कृपा की है। पहले आपने मुझे अपना विश्व रूप दिखाया, अब आप अपनी कृपा के अतिरिक्त देखिए मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। आपकी कृपा के अतिरिक्त कुछ नहीं दिख रहा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सबके ऊपर कृष्ण की बहुत कृपा रहती है, क्योंकि वह तो कृपा के समुद्र है। कृष्ण कृपा की समुद्र है। यदि हम कर्म की दृष्टि से देखें तो जिस प्रकार के कर्म हम करते हैं, शारीरिक मानसिक जो भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कृष्ण बहुत कृपा करते हैं। विशेष रूप से जो कृष्ण के भक्त होते हैं, कृष्ण का नाम जप करने वाला ही कृष्ण का भक्त हो जाता है। फिर उसे अपराधों से मुक्त होकर नाम जप करना होता है। नाम अपराध, सेवा अपराध से मुक्त होकर नाम जप करना होता है। जब हम नाम जप करते हैं तो हमारे हृदय में देखिए प्रेम का अंकुर आ जाता है, वहां प्रेम उदय हो जाता है। तो अर्जुन की तरह हमें भी सब समय कृष्ण की कृपा को अनुभव करना चाहिए। तीसरी बात, अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने स्वभाव में वापस आ गया हूँ। देखिए स्वभाव, अर्जुन का क्या स्वभाव है। अर्जुन का स्वभाव है कि वे कृष्ण के मित्र हैं, सेवक हैं। जीव का स्वभाव भी है कि वे कृष्ण का सेवक है। हमारा जो स्वभाव है वही धर्म है। हर वस्तु का एक स्वभाव होता है। जैसे पानी का स्वभाव होता है कि वह बहेगा ही, तो वह पानी का धर्म है। वैसे ही मनुष्य का, जीव का स्वभाव है कि वह कृष्ण से प्रेम करता है।
कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। तो अर्जुन का कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था। महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन और कृष्ण दोनों कई स्थानों पर भ्रमण करने के लिए गए। ऐसा महाभारत में वर्णन आता है। कई वनों में, पर्वतों में, तीर्थों में, नदियों में, तालाबों में वहां विचरण करते दोनों साथ साथ, और वहां हर्ष का अनुभव करते हैं। कई प्रकार की वहां चर्चाएं करते हैं। कृष्ण हर प्रकार के अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते। मतलब दोनों में इतना अधिक प्रेम, इतनी निकटता थी। और कृष्ण अपने हर संबंध को इस प्रकार निभाते हैं। हर संबंध के साथ कृष्ण न्याय करते हैं, बहुत ही निकट का संबंध रखते हैं। तो ये जो संबंध है वह भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, इसी शीघ्र अति शीघ्र हमें इस कॉन्शियसनेस में आना है। हमें इस स्वभाव में, इस संबंध में स्थित होना है। इसीलिए भक्ति करनी है। मानव जीवन का लक्ष्य भगवत चेतना में आना है। और पशु जीवन जो है उसमें तो हम पशु की चेतना में, भोग में ही तो रहते हैं। तो इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाएं और कृष्ण की ओर बढ़ें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और ये रियलाइज करें, ये समझें, ये चेतना लाएं, इस कॉन्शियसनेस में रहें कि हमारा स्वभाव, जीवित स्वभाव कृष्ण नित्य दास हमारा स्वभाव है। कृष्ण के नित्य दास हैं। स्वयं को स्वामी न समझें, भगवान की सेवा करें, कृष्ण के नामों का जप करें। हरे कृष्ण।